क्यों पछड़ोने पड़ते हो इतने? और ऐसी ऐसी बातें समझाने वाले हम लोगों को मिल जाते हैं रोज। मैं बहुत अजीब अजीब स्थितियां देखता हूं लोगों की। कई लोगों ने तो पूरी कंपनियां खोल रखी हैं, ये काले धागे बांध रखे बहुत सारे, थोक में कंपनी वाले बना के लाते हैं और उसके बाद विज्ञापन करते हैं, इस धागे को बांध लेने से नजर हट जाएगी, नजर लगी भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर का ये कुछ हो जाएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, अपना विज्ञापन देने के लिए महीने का करोड़ों रुपए वो लोग खर्च करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बढ़िया धंधा है। और विज्ञापन होता है, लोग मूर्खता में पड़ जाते हैं, एक धागा ही तो है, सब चक्कर में आते हैं। ये बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, इससे बचो। एक माता ने मुझे कहा, उनके घर में हम लोग गए थे, पुरानी बात है, बड़ा सुंदर घर बनाया हुआ था, बाहर टायर लटका रखा था। मैंने कहा क्या, क्यों लटका रखा? नजर के लिए लटका रखा है। टायर में बड़ी पावर है, नजर नहीं लगने देता। थोड़ी देर के बाद में फिर वो अपनी बहू को लेकर आई, पोते को लेकर आई, बहुत बीमार रहता है, आशीर्वाद दीजिए। बहू बोली नजर बहुत जल्दी लगती है। मैंने कहा छोटा टायर इसके भी गले में डाला, जब टायर में इतनी बड़ी पावर है तो इसका भी इलाज वही करेगा। बोले सारे उपाय करके देख ली, मिर्चे सब करके देख ली, बात नहीं बनी। मैंने कहा टायर लाओ, बढ़िया वाला टायर। बोले आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बच्चों की साइकिल वाइकिल का ढूंढ लो ना, गले में लटकाओ, छोटा टायर काम कर जाएगा। इतनी मूर्खताएं, पढ़े लिखे लोग, यहां तक के साइंस के विद्यार्थी होने के बाद भी एक साइंटिफिक दृष्टि, वो IQ हमारा नहीं हो पाया। टेक्नीशियन बन गए हम लोग, तकनीकी ज्ञान तो ले लिया, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं कर पाए। इन चीजों से आपके काम बिगड़ेंगे, बनेंगे। लोग आपके घर तोड़वा रहे हैं, ये दीवार तोड़वा लो तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। आपके घर में जो है, जहां बाथरूम है वहां पूजा घर होना चाहिए, और जो किचन है ना वहां बाथरूम बनाओ जाकर के। अब बाथरूम भी जो बनाया जाता है वहां भी कमाल करते हैं लोग, इस दिशा में बैठना, ऐसे बैठना। इस दिशा में बैठने से लक्ष्मी घर में आएंगे, रोग दूर होंगे। गोल गोल घूम के देख लिया, एक आदमी बोला, बाथरूम में गोल गोल बैठ के देख लिया, कभी इस दिशा में, कभी। मेरा तो कोई काम नहीं बना, बिगड़े ही बिगड़े। वो कहता है गोल क्यों घुमा तू, ऐसे टेढ़ा होके बैठता है, ऐसे क्या हाल करोगे तुम, उल्टा लटकाओगे आदमी को। आदमी की हालत खराब कर रखी इन्होंने। इस दिशा में पांव करना, इधर जो है ठीक होता है, इस दिशा में जो है काम बिगड़ जाता है। अच्छा भला कमरा बना रखा, उसमें मैंने देखा है कि दीवार की तरफ पांव करके पलंग ऐसा बिछा रखा, उसमें जो है इधर से घुसते हैं, उधर सिर है, दीवार की तरफ पांव, और जिधर पांव थे होने चाहिए थे उधर अच्छे दृश्य है, खिड़की खोलें तो बहुत अच्छा दिखाई देता। बोले इधर नहीं होना चाहिए, शीशा उसके ऊपर रात में कपड़ा लपेट रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नहीं ये दिखाई नहीं देना चाहिए, इसमें गड़बड़ हो जाती। मैंने कहा शीशा तो देखना ही नहीं चाहिए, बहुत गड़बड़ काम करता है। ऐसी ऐसी मूर्खताएं, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज तक जिस मकान में आप रह रहे थे, खूब फल फूल रहे थे, आज ही मनुष्य हुआ है वो मकान, उससे पहले क्यों नहीं था? और ये मकान तोड़ लेने से कहीं से, ये साउथ वाला स्थान है, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ वाला थोड़ा नीचा होना चाहिए, इधर पानी होना चाहिए, गड्ढा खुदवा रहा है आदमी, भले उसमें गिर जाए कोई आदमी। बहुत चक्करों में हम लोग पड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, ऐसा माथा लीप के, ऐसे गले में मोटी मोटी मालाएं पहनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे भाग्य में ये है और तुम्हारा ये होने वाला है। आदमी सोचता है जरूर ऐसा ही होगा, और कुछ का तो कमाल ये होता है, उनके पास में एक टेक्निक होती है, 20 सवाल होते हैं, वो पहले से नोट करके रख ले आदमी, उसके बाद में बहुत अच्छा बन जाता है।
महिलाएं आई, आकर के बैठते ही जो है इन्होंने कहा, तुम तो सबका अच्छा करती हो लेकिन तुम्हारा कोई अच्छा नहीं करता, तुम्हें कोई समझने वाला है ही नहीं, तेरी तो किस्मत ही बेचारी की ऐसी है, तो सारी दुनिया के लिए अच्छी है लेकिन बस अपने घर वालों के लिए अच्छी नहीं, तेरी कभी तारीफ ही नहीं होती। बस वो भी 1 मिनट में आंसू बहने शुरू हो जाए, क्या करें महाराज, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, तेरे ऊपर कोई ईर्ष्या भी रखता है, जो तेरा भला नहीं देखना चाहता, तेरी तरक्की से जलता है, और बिल्कुल नजदीक वाला कोई है, अब नजदीक वाला ही तो जलन करता है ना, दूसरे वाले को क्या लेना देना आपसे। अब उसके बाद, हाँ महाराज 2-2.5 साल से ज्यादा हो रहा होगा, 2-2.5 साल का ही तो याद रहता, उससे पहले का याद ही कहाँ रहता है। ऐसे 15-20 चीजें हैं और वह ऐसी टोपियां हर एक के सिर पे फिट बैठती हैं, और जब उनको ट्रेंड किया जाता है, इसी से शुरू करते हैं पहले कि ऐसे ऐसे बोलना, और आदमी भी ऐसे कमाल का होता है। आदमी बैठा, आप मेहनती बहुत हैं, बहुत काम करते हैं, योग्यता बहुत है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं टिकते। अब किसके पास पैसा टिका, किसी की तिजोरी में टिकने वाला नहीं है, ये तो है ही करेंसी, ये तो करंट है, ये तो प्रवाह है, ये तो बहेगा ही बहेगा। आदमी खर्च हो जाता है तो उसमें इसका क्या लेना देना। 10-20 सवाल हैं जो आप बोलिए एकदम फिट बैठते हैं और आदमी एकदम चक्कर में आता है। और फिर वो चीजें भी हैं जिन्हें आप थोड़ा सा घिस के लगा दीजिए। कच्चे पारे से बनाया जाता है, कजली बनाते हैं, आयुर्वेद वाले बनाते हैं, उसे लेकर के आइए, आप किसी भी सिक्के पर रगड़िए, ऐसे रगड़ने के बाद में आप अपने हाथ में, किसी के भी हाथ में दे दो, रगड़ते समय किसी को दिखाना नहीं, बस बैठे बैठे नीचे नीचे रगड़ लो, और उसके बाद आदमी के हाथ में दो और उसको कहो कि मैं मंत्र बोलूंगा इधर से, और अभी देखना मंत्र की शक्ति पता लगेगी तुम्हें। तुम्हारे हाथ में चीज दी जाएगी और थोड़ी देर के बाद हीट शुरू हो जाएगी। आदमी सिक्का लिए बैठा है और थोड़ी देर के बाद वो गर्म होना शुरू होता है। इधर ये मंत्र बोला है, ऐसे भाव विभोर होकर के कि बस जरूर मंत्र से कुछ हो रहा है। वो आदमी कहता साहब खोल दूंगा, नहीं खोलना नहीं बच्चा, खोल लिया तो हाथ जल जाएगा। इधर ये मंत्र बोलता जा रहा है, महाराज आपके मंत्र में तो बहुत ताकत है, थोड़ा गरम गरम लग रहा है, गरम गरम लग रहा है। बोले ऐसे रखो, मंत्र में थोड़ा हल्का करता हूँ। अब ये इधर से कुछ बोल रहा है, उसके हाथ में गर्मी आ रही, जा बच्चा तेरा कल्याण, तेरे हाथ में बबूत आएगी अभी। जैसे वो खोलता सिक्का और उसके हाथ में बबूत, ये कुछ भी नहीं, केमिकल रिएक्शन है। आप भी जो है सिक्के पर रगड़कर किसी को पकड़ा देना और इधर से कैंपा कोला बोलते जाना, कैंपा कोला कैंपा कोला कैंपा कोला, और थोड़ी देर के बाद देख लेना बिल्कुल बबूत आएगी हाथ में। ऐसी ऐसी मूर्खताएं। मैं शुरू में जब हम लोग विद्यार्थी थे, हम लोगों को बुलाया जाता था प्रवचन के लिए, उपनिषदों पर बोलने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार में। एक बाबा जी के पास गए, वो जादूगरी सीख रहे थे बैठे हुए। मैंने कहा किस लिए? बोले इस ज्ञान से आप वाले से कुछ नहीं होना, थोड़ा सा कुछ जो है ताबीज निकाले जाएं, कुछ थोड़ी इस तरह की चीजें दी जाएं, 1 मिनट में लाइन लग जाएगी, दुख दूर करने वाले लोग पैसे भी दे के जाएंगे, सिर आंखों पर बैठाएंगे, और महाराज दुकान बहुत बढ़िया चलती। और मैंने कहा आप इतनी सच्ची सच्ची बात बता रहे? बोले अभी थोड़ी सच्ची बात थोड़ी देर के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा हम लोग जो करते हैं वो चीजें सीखो। एक जगह दिखाया उन्होंने, नारियल के ढेर पड़े हुए और बैठा दिया हमको भी। और थोड़ी देर में 2 आदमी आए, कलकत्ते के सेठ जी थे। आते ही बोले महाराज कारोबार में बहुत हानि हो रही है। विषय चल पड़ा, इसलिए मैं जो है ये 10वें पे अटक गया हूँ। आपको जो बात सुना रहा हूँ सुन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युग में नहीं सुनोगे तो बहुत धोखे खाओगे भाई। किसी न किसी को तो जो है बोलना पड़ता है, और मुझे जरा ज्यादा कहने की आदत है, मैं कह देता हूँ। जब कहता हूँ तो कुछ लोगों की दुकानों पर जरूर असर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ बैठकर भी अगर सच नहीं कहेंगे तो सच कहाँ कहा जाएगा। सेठ आए हुए, दोनों का काम धंधा बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा महाराज कारोबार भी ठीक नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया था, कोई घटना ऐसी घट गई थी, आप जरा बताइए क्या कुछ है। बोले देखिए हमारे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सामने से जो है कोई एक नारियल उठाकर लेकर आइए। आप कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या आपके ऊपर है, सब 1 सेकंड में पता लग जाएगा। वो नारियल उठा के लाया। बोले ये मौली पड़ी है, मौली लीजिए, इसको बांधिए।
मौली बंधवाने के बाद बोले इसको लेकर घर जाओ और सिराने रख करके सो जाना रात में, और कल आकर यहीं नारियल को तोड़ देना। अगर इसमें कोई चीज निकलती है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कर भी रखा तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम किस लिए? तुम बहुत अच्छा कर चुके हो, हमारे पास आ गए, अब हम दुख मिटाने के लिए दुनिया में आए, ठेका हमने ले रखा है। आ गया अगले दिन वो बेचारा रात में सिराने नारियल रखा, अगले दिन जैसे आया बोले बच्चा अब इसको उठा के तोड़ो, पत्थर पे मारो। ये नारियल उसने जो है धागा निकालने के बाद जैसे तोड़ा तो अंदर से थोड़ा लाल लाल खून, कुछ बाल, कोई हेयर पिन, कुछ अलग अलग तरह की चीजें निकली। कोई स्त्री है महाराज, तांत्रिक है भयंकर, उसने तुम्हारे घर में बहुत कुछ बुरा कर रखा है, और ये तो तुम लोग बच गए जो यहाँ आ गए, नहीं तो बेड़ा गर्क होने वाला था। वो तो सेठ जी जो है जिनसे बेचारों बैठना ही मुश्किल था, ऐसे लंबे लेट के, मोटा पेट था, बेचारे लेटे रहे ऐसे, महाराज बचाओ, त्राई माम महाराज, त्राई माम, बस बच्चा आप कल्याण कर देंगे। उसके बाद उन्होंने अंदर कमरे में जाके जो साठ गांठ की होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आए, जब फ्री हो गए बोले बस एक दो ही लोग आ जाए उतने से काम चल जाता है। मैंने कहा पर महाराज ये नारियल वाला चक्कर क्या है, ये समझ में नहीं आया हमको। बोले बहुत आसान है ये तो। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले चलो पीछे गए तो वहां वो नारियल वाले बैठे थे जो नौकर लगा रखे थे ना, जिनका काम ही यही था। वो क्या करते थे, नारियल की थोड़ी सी जटा ऊपर से, जहां वो तीन उसकी आंखें बनी हुई होती है ना, वहां से थोड़ी जटाएं हटा लेते थे ब्लेड से खुरच कर, और उसके बाद में छेद वाली जगह में जो आंख है उसमें पेंचकस से छेद करते थे। छेद करने के बाद फिर उसमें कोई लाल चीज डालते थे, फिर बाल डालते थे, फिर कोई पिन डालते थे, किसी में कोई चीज डाल दी। उसके बाद में फिर मोम लाकर मोमबत्ती से मोम उसके ऊपर टपका के उसे बंद कर देते थे। बंद करने के बाद फिर गोंद लाकर कुछ वो जो बाल जटाएं बाहर निकली हुई होती थी उसे फिर से चपका देते थे। नारियल पूरा का पूरा सही हो गया। अब किसी को क्या पता इसमें क्या कर रखा क्या नहीं। ऐसा करने के बाद फिर उसको सेठ को कहते थे अब तो लपेट इसके ऊपर धागा। उसे क्या पता इसमें इन्होंने खुद ही डाल रखा सब। ये है तमाशा। हंडिया आपके सामने घूमने लग जाएगी अंधेरे में बैठे हुए, आप हैरान हो जाओगे कितनी कितनी चीजें हैं। इन चक्रों में पड़ गया आदमी, जिंदगी तबाह। मत पड़ना चक्रों में। घर में आएंगे लोग, उन्होंने दूसरा तरीका बताया। बोले जो चेले करते हैं उनको अलग हमने ट्रेनिंग दी। मैंने कहा वो क्या करते हो आप लोग? तो उन्होंने कहा पुराना तरीका तो था कटहल का रस जो है चाकू पर लगाकर सुखा लेते थे। नए तरीके में उन्होंने कुछ केमिकल बताया कि ये केमिकल लगा देते हैं चाकू के ऊपर। फिर घर में जाते हैं किसी के भी और जाकर के उसको कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो अभी पता लग जाएगा। उनसे कहते हैं कि नींबू लेकर के आओ। नींबू जो है वो नजर भी बढ़िया उतारता है और घर का एकदम वातावरण ठीक कर देता है। लेके आओ। नींबू उनके सामने बैठ के काटते हैं और उसमें से खून नीचे एकदम गिरने लग जाता है। घर में से नींबू मंगाते हैं। अब वो है क्या, वो एक केमिकल लगा दें या कटहल का रस लगा के सुखा लीजिए 2-4-5 दिन। उसको आप लगाएंगे तो चाकू पर लगा हुआ वो दिखाई नहीं देता। उससे आप चाकू से अगर नींबू को काटेंगे तो थोड़ी देर के बाद केमिकल रिएक्शन होता है तो नींबू से लगते ही वो एकदम लाल लाल रंग बन जाता है। जैसे वो नीचे गिरने लग जाएगा आदमी तो एकदम देखते डर जाता है। बोले किसी ने कुछ कर रखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, इस दुनिया में परमात्मा से बढ़कर शक्ति कोई नहीं है। उस पर विश्वास रखिए, बाकी किसी पर भरोसा मत करो। अगर दूसरों पर, ऐसे लोगों पर भरोसा करोगे तो रोज अपना मामला खराब करोगे। भरोसा करो केवल भगवान पर।
उसका भरोसा कभी भी धोखा नहीं देता। भगवान के नाम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, उसकी पूजा से बढ़कर के कोई कल्याण की चीज नहीं है। जो अपनी पूजा ठीक करे, अपनी भक्ति ठीक करे, उसके काम तो अपने आप बनते जाते हैं। वो किसी के पीछे क्यों भागेगा? जो खुद भीख मांगे वो आपको क्या देंगे? मत भागो इनके पीछे, विश्वास रखो केवल अपने ऊपर, अपने भगवान पर, अपने कर्म पर, अपने सही कार्यों पर, तो सब कुछ ठीक होगा। दुर्भाग्य है हम कैसे कैसे चक्रों में पड़ते हैं। इतनी इतनी तरह की चीजें। एक जगह तो मैं प्रवचन कर रहा था तो एक बड़े भारी जादूगर हिंदुस्तान के माने हुए वो सुनते थे, तो वो आए स्टेज पर। आते उन्होंने कहा, आप हमारी भी कुछ बातें बता देते हैं कभी कभी, पर हमें खुशी है कि आप ये तो कह देते हैं ना कि जो जादूगरी कर रहे हैं वो कोई सही लोग नहीं है, मतलब जो बाबा बन के कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूं तो आपको माला पहनाना चाहता हूं। उसने वैसे ही हाथ घुमाया और 1 मिनट में माला बनी और गले में पहनाई। उसके बाद बोले कि कुछ भेंट करनी है आपको, तो एक कागज उसने वहीं से हमसे कहा, अखबार का एक टुकड़ा तोड़ के आप हमको दे दीजिए, या अपनी कॉपी में से एक कागज फाड़ के दे दीजिए। एक कागज मैंने फाड़ के दिया, उसने उसको ऐसे साफ किया और साफ करने के बाद खींचना शुरू किया। 500-500 के नोट निकलने शुरू हुए। पूरे स्टेज के ऊपर उसने नोट बिखेर दिए। मैंने उनसे कहा, हमारे आश्रम में आजकल अनाथालय के लिए कुछ थोड़ी सी जरूरत है। वो पाँव को हाथ लगा करके बोले, महाराज आप तो जानते हैं मैंने सारे यहीं तो छिपा रखे थे, ये तो तरीका ऐसे करके निकाल के फेंकने का। अगर ऐसे हम कर पाते तो हम ही लोग जो है ना अपने घर में ही सब कुछ कर लेते, फिर जादूगिरी दिखाने का मतलब क्या था? मैंने उसके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि कम से कम तुम ईमानदार तो हो और सही कहते हो भाई। आपको ऐसा को दिखा के ये पेट भर रहा हूं, उनके लिए देते हुए मन को खुशी होती है, लेकिन जो ठग रहे हैं उनको देख करके हमेशा दुखी होता है। लेकिन आंखें खोलिए, होश में रहिए और भगवान के नाम पर भरोसा कीजिए। परमात्मा का नाम ही कल्याणकारी है और कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। ज्यादा चक्रों में मत पड़ो। लेकिन मैं भक्ति वाला इंसान हूँ, कभी कभी ये लहर आ जाती है, मुंह से निकल जाता, फिर आपको वहीं लेकर चलना चाहता हूँ। जब कोई एक सच्चा विश्वास वाला व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है तो उसे स्वयं पर भरोसा आता है, अपने कर्म पर भरोसा आता है। उसे भरोसा इस बात पर भी आता है कि जब मेरे ऊपर दया है तो मेरे काम जरूर बनेंगे। कोई ना कोई गलती हो गई होगी जो अब तक काम बिगड़ा है, लेकिन अब हर तरह से काम भी सुधरेंगे, कृपा होगी, बुद्धि सुबुद्धि होगी। तो जब कार्यों में लगता है तो वो विश्वास उसका फलीभूत होने लग जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। भरोसा खुद पर रखना, कर्म पर भरोसा रखना, ये भरोसा ही कल्याणकारी होता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए।